स्किन टैग या मस्से क्या होता है? आपने देखा होगा काफ़ी लोगों के गले में छोटे-छोटे स्किन जो है वो निकलते रहते हैं या बगल में कुछ ऐसे स्किन का प्रोट्रूशन होता है या फिर आँखों के नीचे भी कई बार जो है वो आप देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत स्किन निकला हुआ है, तो उसको हम स्किन टैग या मस्से कहते हैं। तो अक्सर जो स्किन टैग या मस्से जो होते हैं वो आपको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं करता है क्योंकि वो पेनलेस होता है, उसमें दर्द नहीं होता, उसमें पेन नहीं होता है। तो ज़्यादातर लोग जो है उसको इग्नोर कर देते हैं और कुछ लोग जो है वो क्या करते हैं कि उनको थोड़ा-सा दिक्कत होता है तो वो क्या करते हैं कि वो कॉस्मेटिकली जो है उसके सर्जरी करा लेते हैं कई बार। और अगर आप यूट्यूब खोलेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे घरेलू नुस्खे मिल जाएंगे जिससे कि आप जो अपना स्किन टैग या मस्से जो है वो आप उसको हटा सकते हैं। बहुत सारे नुस्खे, घरेलू नुस्खे, जैसे कि कई लोग ऐसे बताते हैं कि आप उसमें एक लंबा बाल लेके उसमें बांध दीजिए तो कुछ दिनों में वो अपने आप कट के हट जाएगा। या फिर आप बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा लेके उसमें थोड़ा बहुत कैस्टर ऑयल मिला लीजिए, थोड़ा बहुत जो टूथपेस्ट है वो मिला के फिर उस पेस्ट को लगा लीजिए, तो 4-5 दिन में आपका वो हट जाएगा। या फिर आप काफ़ी लोग ये भी सजेस्ट करते हैं एप्पल सीडर विनेगर जो है उसको लगा के रख लीजिए और 2-3-4 दिन में आपका उससे भी आपका स्किन टैग जो है वो हट जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम स्किन टैग को कैसे हटाना है उसके बारे में नहीं चर्चा करेंगे क्योंकि काफ़ी लोगों ने इसके बारे में बहुत सारे जानकारी आपको दे रखा है। इस वीडियो में मैं ये डिस्कस करूंगा आप लोगों से कि स्किन टैग आखिर क्यों होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अनुपम घोष है। मैं एक डायबिटीज़ कोच हूँ और एक फिटनेस न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। तो आज हम बात करेंगे स्किन टैग आखिर क्यों होता है, क्योंकि ये जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और जब ये जानेंगे आप तो आपको समझ में आएगा कि स्किन टैग जो है या मस्से जो है वो एक इंडिकेशन देता है आपको कि आपके अंदर क्या चल रहा है। तो देखिए दोस्तों, मस्से को जो है ज़्यादातर लोग या तो इग्नोर कर देते हैं या कुछ लोग कॉस्मेटिकली रिमूव कर देते हैं, लेकिन अंदर क्या हो रहा है ये आपसे कोई बात नहीं करता या आपको कोई नहीं बताता। तो ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली जो मस्से होते हैं वो कई कारणों के वजह से हो सकता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि जहाँ पे आपका फ्रिक्शन होता है, जैसे आपके गले में हो गया, आप कपड़े पहनते हैं तो बगल में हो गया, तो वहाँ पे जो फ्रिक्शन होता है उसके वजह से स्किन टैग होता है। बिल्कुल हो सकता है, काफ़ी लोगों को होता भी होगा। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये एक वायरल इन्फेक्शन है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से स्किन टैग्स होता है कई लोगों को। कुछ स्टडीज़ है जो ये बताते हैं कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से लोगों को स्किन टैग होता है। ये बिल्कुल पॉसिबल है, ये 2 कारण की वजह से आपको स्किन टैग होता है। काफ़ी लोग ये भी कहता है कि कुछ जेनेटिक्स के कारण, जीन्स के कारण आपको स्किन टैग्स होता है, ये भी सही है। लेकिन ये जितने भी कारण मैंने अभी तक आपको बताया ये जो है ये बहुत ही कम परसेंटेज में लोगों को होता है। इससे कई ज़्यादा एक बड़ा फैक्टर जो है वो कोई बात नहीं करता, कोई डिस्कस नहीं करता है, और वो है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या होता है? देखिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। आपने पहली बार सुना होगा, काफ़ी लोगों ने ये टर्म पहली बार सुना होगा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम हम किसको कहते हैं तो ये आप जान लीजिए थोड़ा बहुत। मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो है वो बेसिकली ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए एक डायबिटीज़ जो हो गया, या फिर हाइपरटेंशन हो गया, या फिर ओबिसिटी हो गया, जो एब्डोमिनल फैट होता है कई लोगों में, या फिर जो है आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल या कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है। तो ये 3-4 चीज़ मिलके हम उनको मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर
प्ले करता है आपके स्किन टैग्स के लिए। तो दोस्तों मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि अगर किसी के भी गले में या बगल में स्किन टैग है या मस्से है, उसको सिर्फ बाहर से मत निकालिए या उसको इग्नोर मत करिए, क्योंकि ये एक आपको इंडिकेशन दे रहा है कि आपको हो सकता है कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो। और ख़ास करके आप देखेंगे कि ये जो है ये ज़्यादातर लोग जो है वो मोटे होते हैं, उनका एब्डोमिनल फैट ज़्यादा होता है। उन लोगों में ये देखा गया है कि उनके गले में या बगल में जो है ये मस्से काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, देखा जाता है। तो बेसिकली ये जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया, मेटाबॉलिक सिंड्रोम की वजह से होता है। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम में एक होता है आपका डायबिटीज़ या प्री डायबिटीज़। एक्चुअली ज़रूरी नहीं है कि आपको डायबिटीज़ हो गया हो या प्री डायबिटीज़ हो गया हो। तो उसका पहले जो स्टेज होता है वो होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस या फिर हाइपर इंसुलिनीमिया। हाइपर इंसुलिनीमिया बेसिकली क्या होता है कि आपके बॉडी में ब्लड इंसुलिन जो है वो काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, इंसुलिन लेवल आपका बढ़ा हुआ रहता है, तो उसको हम हाइपर इंसुलिनीमिया बोलते हैं। और इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है, इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि जब आप खाना खाते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है, तो आपका पेनक्रियास जो है वो इंसुलिन रिलीज़ करता है, लेकिन क्योंकि आपका बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट है, इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण आपका बॉडी जो है ठीक से ग्लूकोज यूज़ नहीं कर पाता है और उनको लगता है कि इंसुलिन की कमी है। तो फिर क्या होता है कि धीरे धीरे और आपकी बॉडी और इंसुलिन प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, ताकि आपका बॉडी जो है वो ग्लूकोज यूटिलाइज ठीक से कर सके। तो इसीलिए इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण जो है आपका इंसुलिन लेवल बढ़ जाता है ब्लड में और आपको हाइपर इंसुलिनीमिया हो जाता है। और ये हाइपर इंसुलिनीमिया की वजह से जो है अक्सर आपको स्किन टैग्स या मस्से होते हैं। तो ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है दोस्तों, इसको आप बिल्कुल भी इग्नोर या अवॉइड मत करिए। अगर आपके गले में या आपके बगल में या कहीं और या आपके मतलब आप देखेंगे कि स्किन टैग है, आप उसको इग्नोर मत करिए। आप समझ जाइए कि आपको कोई ना कोई मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो सकता है और आपको इमीडिएटली उस पे काम करना शुरू कर देना चाहिए। तो हाइपर इंसुलिनीमिया या इंसुलिन रेजिस्टेंस जो होता है वो उनको बहुत ही ज़्यादा चांस रहता है आने वाले समय में डायबिटीज़ होने का। तो अगर आप इसको इग्नोर ना करके इमीडिएटली प्रिकॉशन लेना शुरू कर देते हैं और इमीडिएटली अपना लाइफस्टाइल चेंज करना शुरू कर देते हैं, तो आप जो है ना ही अपना स्किन टैग रिमूव कर पाएंगे, बल्कि अपना मेटाबॉलिक सिंड्रोम या डायबिटीज़, प्री डायबिटीज़ या हाइपर इंसुलिनीमिया, इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये सारे चीज़ भी आप ठीक कर सकते हैं। तो अब इसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना है, इस पे मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाए हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस पे, डायबिटीज़ रिवर्सल पे। आप जाके वो सारे मेरे चैनल में सारे वीडियोस देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं थोड़ा सा आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि अगर आपको स्किन टैग है तो आपको ज़्यादातर चांस है कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है। तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, आपको अपना कार्बोहाइड्रेट इंटेक जो है उसको कम कर देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट जब आप लेते हैं तभी आपका बॉडी में इंसुलिन रिड्यूस करने शुरू हो जाता है, और बहुत ज़्यादा इंसुलिन जब रिलीज़ होता है तभी हाइपर इंसुलिनीमिया होता है और तभी इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। तो एक दूसरे से वो सारे रिलेटेड है। तो अगर आप अपने खाने में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस या हाइपर इंसुलिनीमिया वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। और जब वो धीरे धीरे ठीक होगा तो आप देखेंगे कि जो आपका मस्से है या फिर स्किन टैग है वो भी अपने आप गायब हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो प्लीज़ उन सभी लोगों से शेयर करिए जिनको भी मस्से की शिकायत है या जिनको स्किन टैग है, या आप अगर किसी को भी देखते हैं कि जिनके गले में स्किन टैग है या मस्से है, तो प्लीज़ आप उनसे बात करिए और उनको ये वीडियो दिखाइए, उनको ये वीडियो शेयर करिए, ताकि उनको समझ में आए कि स्किन टैग जो है भले ही वो आपको उतना प्रॉब्लम नहीं दे रहा है उस समय, लेकिन अंदर आपका
बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है और उसको इमीडिएटली ठीक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको प्री डायबिटीज़ है या कोई भी और मेटाबॉलिक सिंड्रोम है तो आप उसको उस समय ठीक कर सकते हैं अपना लाइफस्टाइल चेंज करके। तो आप स्किन टैग को या मस्से को इग्नोर मत करिए, किसी डॉक्टर से सलाह करिए कि किसी एक्सपर्ट से सलाह करिए, इस वीडियो को शेयर करिए। सिर्फ बाहर से स्किन टैग को आप ठीक मत करिए, स्किन टैग को अंदर से ठीक करना उतना ही ज़रूरी है जितना आप बाहर से जो जितने भी बहुत सारे नुस्खे आप यूट्यूब में देखते हैं उनको तो फॉलो करिए, वो अलग बात है, लेकिन अंदर से भी आपको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा आज। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को भी दबा दीजिए, क्योंकि इस तरह के मैं वीडियोस लाता रहता हूं और आप कोई भी वीडियोस मेरा जो है अगर आप बेल बटन को दबाएंगे तो आप मिस नहीं करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।